हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है सभी के। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवनिंग सेशन का पेपर जो एक ही दिन में हुआ था। ये थर्ड शिफ्ट में हुआ था पेपर। तो मैं दिखाता हूँ आपको पेपर। तो वही पहले 5 क्वेश्चन आपके व्याकरण के रहेंगे। जैसे निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कपड़ा, कपड़े का पर्यायवाची है चीर। कपड़े को चीर भी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न शब्द का विपरीत इनका दुराचारी, ब्रह्मचारी। थर्ड क्वेश्चन, निम्न मुहावरे का अर्थ बताना है। इसमें 9 2 11 होना, यानी 9 2 11 सबको बताया। 9 2 11 का होता है भाग जाना। रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाएं। तो कलम मतलब बहुवचन बनाना है। इसमें मैनी मतलब तो कलमे। फिफ्थ क्वेश्चन, रेखांकित शब्द का एक वचन बनाएं। तो इसका मालाएं का माला। इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं 5 इंग्लिश के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द सिनोनिम ऑफ अपार्ट। अपार्ट मतलब कि सेपरेट कर, मतलब सेपरेट, अपार्ट। द एंटोनिम ऑफ काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब होता है नकली, फेक। जैसे काउंटरफेक नोट्स होते हैं, काउंटरफीट। तो इसका हो गया एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना, तो जेन्युइन हो गया इसका आंसर। 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कट कॉर्नर्स। तो इसका टेक स्टेप्स टू सेव मनी। The sentence given below contains one or more mistakes. Identify। इसमें mistakes बतानी है। साहिल prefers to spend weekend in home। weekend in home नहीं होता, at home होता है। weekend at home। 10th question, complete the sentence by choosing the। इसमें next week the tutor dash new lessons। the tutor will begin new lesson next week। उसके बाद ये आपके 5 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके मैथ्स के। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आप देख सकते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रहेगा, एक सेकेंड, 12th क्वेश्चन आपको इन क्लास टेस्ट 80%। ये आप देख सकते हैं, ये परसेंटेजेस का क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। 13th क्वेश्चन, ये थ्रो अ सिंगल डाई। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन, राकेश स्पेंट आया दिस। ये भी आपका इसका परसेंटेज का क्वेश्चन रहेगा। 15th क्वेश्चन रेशियोज का है। देन कम 16th क्वेश्चन, ये आपकी फिर रीजनिंग आ जाती है। 5 क्वेश्चन व्याकरण, 5 क्वेश्चन इंग्लिश, और फिर 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ जाते हैं। मिल्क, घी, पनीर, बटर, कर्ड। तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। ऑड वन आउट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी बिंग, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम। ये फाइंड द मिसिंग टर्म। ये सीरीज के क्वेश्चन आए थे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। काफ, काओ, तो डैश ईगल। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, बछड़ा, गाय, तो डैश चील, तो चील चावक। अगर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं होता तो हिंदी में आप उसको ज़रूर पढ़ें, और इसमें आप देख सकते हैं, फिर हिंदी में आप कर सकते हैं क्वेश्चन। इन डिफरेंट कोडिंग सिस्टम, ये भी आपका उसका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 21 आपका फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन रहेगा। सीजीएल में काफ़ी पूछे जाते हैं। 23 आपका ये फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग विंड मिल, विंड स्पीड। ऐसा यूनिट पूछ रखे है इसमें इलेक्ट्रिक पावर का, तो वॉट होता है इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट जनरेटर। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स का। देयर आर अप्रॉक्सिमेटली डैश नंबर्स ऑफ नॉन एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो 118 एलिमेंट्स जो हमको पता है, नॉन एलिमेंट्स। The elements in the periodic table are organized by atomic number. Dental amalgam is an alloy of mercury with silver and dash metals. तो tin. Dash controls the endocrine system of the human body. तो जो endocrine system जो कंट्रोल करता है वो pituitary gland कंट्रोल करता है endocrine system. Human brain is divided into dash parts. तो 3 parts में डिवाइड होता है human brains. इसका पहले होता है फोर ब्रेन होता है आपका आगे का, फिर बीच का पार्ट होता है, फिर आपका सैरेबेलम जो पीछे का पार्ट होता है, सैरेबेलम। करनाल सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड बाय द किंग कर्ण। इसका कर्ण आंसर आया, करनाल सिटी। इसको हम दानवीर कर्ण भी कहते हैं, दानवीर कर्ण। हु रोट द अर्थशास्त्र। तो सबको होता है चाणक्य जी ने लिखा था अर्थशास्त्र। हु वन द 2017 चैंपियंस। ये आपका उस टाइम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जब ये पेपर 2017 में लिया गया था तो उस टाइम में करंट अफेयर्स पूछे गए थे। 34th क्वेश्चन, हु इज द करंट यूनियन। ये भी आपका उस टाइम का क्वेश्चन है।
आप कमेंट्स में बता सकते हैं इस वक्त यूनियन होम मिनिस्टर कौन है। इग्नाइटेड माइंड वॉज रिटन बाय, ये काफ़ी मशहूर बुक है इग्नाइटेड माइंड, जो APJ अब्दुल कलाम जी की बुक है। ये पढ़नी चाहिए, बुक काफ़ी अच्छी है। या भाई इसका ये ज्ञानपीठ अवार्ड, द इंडियन लिटरेरी अवार्ड फॉर 2015, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। रिवर यमुना इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये जो एक ही दिन में जो 3 पेपर लिए गए थे, ये उन्हीं के थोड़े बहुत क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, जैसे इवनिंग शिफ्ट में रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ये शायद मॉर्निंग या आफ्टरनून सेशन में आया था ये क्वेश्चन, रिवर यमुना सेकेंड ट्रिब्यूट। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इज अ लेजिस्लेटर विद डैश हाउसेज, तो यूनिकैमरल में एक हाउस होता है। अगर बाय कैमरल पूछा जाए तो उसमें 2 हाउसेज रहेंगे। अगर हम वैसे पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। ऐसे ही जो हमारे स्टेट्स होते हैं उनमें स्टेट्स में भी 2 हाउसेज रहते हैं। काफ़ी स्टेट में 2 हाउसेज रहते हैं, काफ़ी स्टेट में 2 हाउसेज नहीं रहते। तो जैसे हम हरियाणा की बात करें, वहाँ यूनिकैमरल सिस्टम है हमारा, यूनिकैमरल सिस्टम। और काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाय कैमरल सिस्टम रहता है, यानी कि वहाँ पे विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होता है, तो बाय कैमरल सिस्टम होता है। अंडर स्वच्छ, ये उस टाइम में करंट अफेयर है क्वेश्चन 2017। मोहिनीअट्टम डांस तो केरला का रहेगा आपका। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ी गई थी। और थर्ड बैटल कब लड़ी गई थी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। 1700 समथिंग में लड़ी गई थी, आप बता सकते हैं क्या है उसका आंसर। द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा इज ब्लैक फ्रैंक, यानी काला तितर। वेयर डिड लॉर्ड कृष्णा गिव sermons ऑफ भागवत गीता, यानी कि उपदेश दिया था कृष्णा ने भागवत गीता का, तो कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में दिया था उपदेश। इसमें अगर स्पेसिफिक पूछ लें तो कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर एक जगह है, वहाँ दिया गया था। किंग पुलकेशिन II हु डिफीटेड हर्षवर्धन बिलोंग्स टू डैश, तो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग रखते थे किंग पुलकेशिन II। हु वॉज अपॉइंटेड हरियाणाज ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो साक्षी मलिक। ये उस टाइम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वैसे। फॉर क्वेश्चन नंबर 46, हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज गांधी ऑफ हरियाणा, तो मूलचंद जैन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, अक्षय कुमार वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर हिज मूवी, तो रुस्तम। विच अमंग द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन हरियाणा, तो अनंगपुर डैम। डैश इज नोन एज हरियाणा केसरी, तो पंडित निकीराम शर्मा। हर्ष चरित्र वॉज रिटन बाय बाण भट्ट। यमुना रिवर एंटर्स हरियाणा फ्रॉम यमुनानगर, जो आपका बैराज है वहाँ पे, उसका नाम आप बता सकते हैं, क्या नाम है कमेंट सेक्शन में। विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन हरियाणा, तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी हरियाणा की फर्स्ट यूनिवर्सिटी। ऑप्शंस में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा की, तो मेरे हिसाब से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है KU, जो कि 1956 में बनाई गई थी, और इसका उद्घाटन किया था उस टाइम के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका उद्घाटन किया था 1956। विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, तो पंचकुला में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है। मारुति कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन गुरुग्राम। ये कब आई थी फैक्ट्री, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। मारुति की फैक्ट्री 1970s में आई थी, 80s में आई थी, कब आई थी ये। गुरुद्वारा मंजी साहिब लोकेटेड रोहतक में है, गुरुद्वारा मंजी साहिब। विच इज़ द मोस्ट फेमस बफलो ब्रीड, यानी कि सबसे मतलब अधिक प्रसिद्ध है कौन सी भैंस की प्रजाति है, मुर्रा भैंस है। हरियाणा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में है, NIT कुरुक्षेत्र। हरियाणा ऑक्युपाइज डैश % ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन द कंट्री, तो 1.34% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन द कंट्री। हरियाणा इज सराउंडेड बाय दिल्ली ऑन 3 sides. Ranveer Hooda is an actor. River dash defines the eastern boundary, तो पता ही यमुना।
जैसे हमारा ये हरियाणा है, तो यहाँ से रिवर बहती है यमुना रिवर, तो यहाँ यूपी है, यहाँ हरियाणा है, तो ये बाउंड्री क्रिएट करती है यूपी हरियाणा में। अकॉर्डिंग टू डैश हरियाणा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड आर्यना, तो ये किसने कहा था? अकॉर्डिंग टू HR गुप्ता। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो बैसाखी मनाई जाती है अप्रैल में। द डांस फॉर्म वेयर फीमेल रोल्स आर प्लेड बाय मैन इन हरियाणा इज सांग। वेयर इज द ग्लास मॉस्क लोकेटेड, जो ग्लास मॉस्क है यानी कि उसको शीशे की मस्जिद भी कहते हैं, मतलब शीशे की मस्जिद, तो रोहतक में है शीशे की मस्जिद। एनिमल्स बिलोंग टू द किंगडम एनिमेलिया, ये आपका उसका बायो का क्वेश्चन रहेगा। डैश इज अ टाइप ऑफ सिमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ विच द एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू, तो रेडियल इज अ टाइप ऑफ सिमेट्री। ये इनके कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं आई गेस। Blood consists of red blood cells, bio question. Typhoid is caused by the bacterium Salmonella typhi, bio question. The study of history of life forms on earth is referred to as dash biology, तो evolutionary biology कहते हैं इसको हम। ये आपके सारे बायो के क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि ये एग्जाम में मतलब बायो के क्वेश्चन काफी पूछ रखे थे डेप्यूटी रेंजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका आंसर आएगा साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। Lichens show the symbiotic association between an algae and a fungi, फफूंद जो होती है। Dash is an example of simple tissue in plants, तो parenchyma, तो parenchyma is an example of simple tissue in plants। ये आपका क्वेश्चन शायद आ भी सकता है CT मेंस में, एक आधा क्वेश्चन आ जाए जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे उसमें आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो ग्रुप्स डिवाइडेड है, जैसे BSc इवन का। A biotic agent to facilitate pollination in flowering plant is animals. Flowering plants are classified under the division angiosperms. जो flowering plants हैं उनको जो classify किया गया है किस division में किया गया? तो angiosperms. The Earth's thinnest layer is the crust. जो crust है सबसे thin layer है अर्थ की हमारी। इसकी मोटाई approximately 6 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक जाती है। जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहाँ पे इसकी मोटाई कुछ ज़्यादा होती है, और जहाँ पे ओशन एरिया है वहाँ मोटाई काफ़ी कम होती है इसकी ओशन बेड में। जियोथर्मल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जी मीनिंग अर्थ एंड थर्मोस मीनिंग हॉट। लोअर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज साइमा, तो इसको सीमा क्यों कहते हैं? इसमें सिलिकॉन और मैंगनीज पाया जाता है, इसलिए जो लोअर लेयर होते हैं शायद इसलिए इसमें सीमा कहते हैं इसको। आइडेंटिफाई द क्रॉप वैरायटी रिच इन कैल्शियम, तो बैथुआ। पॉलिनेशन इन कॉर्न इज बाय विंड, जो पॉलिनेशन होती है कॉर्न में विंड के थ्रू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, तो ओवरी पार्ट होता है जो फ्लावर का फ्रूट में डेवलप होता है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टिश्यू कल्चर, तो मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कल्चर। ये आपका बॉटनी का क्वेश्चन है, बॉटनी। रेन फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर डैश फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं रेन फॉरेस्ट जो इक्वेटर्स के पास पाए जाते हैं। डैश इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन फॉरेस्ट ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, तो फॉरेस्ट इकोलॉजी। The cross section of pine needles is dash in shape, so triangular in shape. In forestry, what is tree selection method? तो cutting only the oldest and largest trees. Forestry में ये आपका forestry का क्वेश्चन है। You can find broadleaf deciduous forest and evergreen coniferous forest in the dash forest, तो boreal forest होते हैं इसमें पाए जाते हैं ये। Which of the following atmospheric pollutions causes acid rains? तो excessive release of NO2 nitrous oxide and sulfur oxide by burning of fossil fuels. What is the purpose of using chloroamines in water chemical treatment plants? तो इसको यूज करते हैं हम disinfects water and kills germs. ये भी सही क्वेश्चन है, ये भी chloroamines in water क्या काम आता है? disinfect water and kills germs. साइडेरोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ डैश डस्ट, तो आयरन डस्ट जब हम इनहेल कर लेते हैं तो उससे डिजीज होता है साइडेरोसिस। व्हाट डज बायोमैग्निफिकेशन इम्प्लाई? तो एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स थ्रू फूड चेन, बायोमैग्निफिकेशन।
आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट कंप्राइज मर्क्यूरी अ पॉइजनस केमिकल, तो कंप्यूटर डिस्क। वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल थ्रेट्स फेस्ड बाय द वर्ल्ड इज ग्लोबल वार्मिंग। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया इनटू कंपोज, तो प्लास्टिक कप से डिकम्पोज नहीं होते, इनको 100-200-300 साल लग जाता है डिकम्पोज होने में। डैश इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, तो ओजोन लेयर होती है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है सन की। और ये कौन सी मैक्सिमम कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, तो यूवीबी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है ये। Dash is the term given to the practice of developing new intensive farming methods to increase food production, तो green revolution. When a larger quantity of the resource has been used up, it's said to be depleted. The Dash classification system was originally known as airfield classification system, तो unified soil classification system. आगे आ जाता है आपका। The triaxial test is carried out in a cell on a cylindrical soil sample having a length to diameter ratio of 2. ये आपका बॉटनी का या फिर फॉरेस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्राई डेंसिटी विद नॉन मॉइस्चर कंटेंट टू डिटरमाइन द फील्ड डेंसिटी इज, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ये भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक फॉर्मूला है। तो थैंक यू ये क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, ये आपके आगे भी काम आएगा, इनमें से 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो चलो थैंक यू।